Assalamu alaikum students. So I have come up with a new video. तो आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया था लिटल्स बाय लिटल्स का। ओके, फिर आज भी हम थोड़ा ये क्वेश्चंस जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द पॉइंट दैट द बॉय इज थॉटफुल? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या तुम इस बात से सहमत हो कि जो लड़का था पोएम में, जो लड़का है वो बहुत ही थॉटफुल है, संजीदा है, यानी वो बहुत ही संजीदा है, बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही थॉटफुल है, ओके, समझदार है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो अगर सहमत हो तो उसका रीज़न बताना है, वजह बताना है। तुम किस वजह पे, यानी किस वजह से तुम ये बता रहा है कि वो बहुत ही यानी अक्लमंद था, संजीदा था या समझदार था। तो उसका आंसर है द वॉइस इज थॉटफुल बिकॉज ही प्लान्स टू यूज एवरी मोमेंट टू लर्न लिटिल बाय लिटिल इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम इन प्ले। यानी इस बात से हम ओके, जो लड़का था, जो स्टोरी में जो लड़का है, यानी जो पोएम में जो लड़का है वो बहुत ही थॉटफुल था। ओके, थॉटफुल है यानी वो समझदार है या संजीदा है, चूंकि उसने एक प्लान बनाया है कि वो अपने ज़िंदगी की हर लम्हे को क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, हर लम्हे को वो ज़ाया होने नहीं देंगे, यूज़ करेंगे एवरी मोमेंट टू लर्न, कुछ सीखने के लिए, लिटिल बाय लिटिल, ओके, थोड़ा थोड़ा करके, इंस्टेड ऑफ स्पेंड यानी ऑल हिज टाइम इन प्ले, अपने सारा वक्त खेल कूद में ज़ाया करने की बजाय वो अपने वक्त के थोड़े थोड़े जो अपने वक़्त को वो इस्तेमाल करेंगे सीखने के लिए, थोड़े थोड़े करके। द बॉयज ऑल्सो डिसाइडेड दैट whatever he does he will do it well। और दूसरा, इस लड़के ने ये डिसाइड किया है कि वो जो भी करेगा उसको मन से करेगा, बहुत अच्छी तरह करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन से, where can you acquire the digit wisdom of long ago? How can that knowledge be helpful to you? इस तरह जैसे कि पोएम में तुमने देखा होगा कि वहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं अब ओके इल्म का जो ख़जाना है वहाँ से मैं इल्म हासिल करूँगा। तो यहाँ पे वेयर कैन यू एक्यूर, यानी तुम कहाँ से हासिल करोगे द टीचर इट विस्टम, यानी जो ख़जाना है इल्म का ऑफ लॉन्ग एगो, यानी आज से बहुत सालों पहले वाले जो इल्म का ख़जाना जो दुनिया में यानी ज़रख़ेज़ है इल्म का, उसको तुम कैसे एक्यूर करोगे, कैसे हासिल करोगे। हाउ कैन दैट नॉलेज बी हेल्पफुल टू यू, और वो जो इल्म होगा, वो जो दानिशमंदी होगा, वो तुम्हारे लिए कैसे मददगार हो सकता है। तो उसका आंसर है द टीचर wisdom of long ago can be acquired through books or through our elders। तो यहाँ पे जो टीचरेट विस्डम है यानी इल्म का जो ख़जाना है ज़रख़ेज़ किया हुआ कहीं पे, ओके, ऑफ लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ओके, पुराने ज़माने का, कैन बी एक्यूरेट, इसको हम हासिल कर सकता है थ्रू बुक्स, इसको हम या तो बुक के ज़रिए, क्योंकि वो बुक में लिखा होगा ना, बुक के ज़रिए हम उसको हासिल कर सकते हैं, और थ्रू और एल्डर्स, या अपने जो बूढ़े लोग हैं, अपने माँ है, बाप है, दादा है, उनको तो वो इल्म होगा, तो उनसे, या तो हम उनसे वो सारे इल्म इल्म का जो ख़जाना है उनसे हासिल करेंगे, या जो बुक्स है उससे हासिल करेंगे। द नॉलेज फ्रॉम बुक्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ एल्डर्स कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग अस वाइज एंड यूजफुल। तो उस दूसरा पोर्शन था क्वेश्चन की, हाउ कैन दैट नॉलेज, कि वो जो इल्म है उसको तुम अपने ज़िंदगी में कैसे मददगार यानी बना सकते हैं, हेल्पफुल बना सकते हैं। तो उस नॉलेज को, ओके, उस एक तो हम बुक पढ़ेंगे, बुक की जो नॉलेज है, और दूसरा अपने जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनकी ज़िंदगी के जो तजुर्बात है, उससे उसको हम उनसे पूछ के उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्पफुल बना सकते हैं,
मददगार बना सकते हैं इन मेकिंग अस वाइज एंड यूजफुल। उनको यानी जैसे कि पास्ट होते हैं, हिस्ट्री से हम कुछ सीखते हैं। ओके, तो अपने यानी जो हमारे बड़े लोग होते हैं उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होगा ज़िंदगी में, जो जो भी उलझन होते हैं, जो भी परेशानी होती है, उनको इन्होंने कैसे हैंडल किया होगा, तो उनको तजुर्बा होगा ना ज़िंदगी का, तो उनसे हम सीखेंगे। फिर उस यानी उनकी कही हुई बात पे अमल करेंगे, तो जो गलतियाँ उन्होंने किया वो हम नहीं करेंगे, और जो परेशानी उनको हुआ वो हमें नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम यानी बहुत ही वाइज और हम अपने आप को बहुत यूज़फुल बना सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक द ओक इज कंसिडर्ड द फॉरेस्ट प्राइड? तुम्हारे हिसाब से जो ओक है उसको फॉरेस्ट का प्राइड क्यों कहा गया है, क्यों माना जाता है? कंसिडर का मतलब है मानना। क्यों माना जाते हैं कि जो ओक है वो फॉरेस्ट का यानी वो जंगल का गुरूर है। ओके, जंगल का शान है। यहाँ पे प्राइड का मतलब क्या है, शान है। इसको जंगल का शान क्यों माना जाते हैं? ओके, तो इसका आंसर है द ओक इज कंसिडर्ड टू बी द फॉरेस्ट प्राइड, यानी जो जंगल का जो ओक है, ओके, बलूत का जो दरख्त है उसको जंगल का प्राइड का माना जाते हैं, जंगल का शान माना जाता है, चूंकि इट इज नोन एज सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। क्योंकि इसको जंगल का यानी निशानी माना जाता है, जंगल का सिंबल यानी जंगल की शान माना जाता है, चूंकि ये निशानी है, सिंबल है, निशानी है स्ट्रेंथ की, ताकत की, क्योंकि बहुत बड़ा होते हैं। ताकत की ये क्या है, निशानी है। एंड एंड्योरेंस की, एंड्योरेंस जैसे बर्दाश्त। ओके, यानी जो जंगल में ये जो दरख्त होते हैं इसमें जो भी, जब इस पे बारिश आए, चाहे इसमें हवा आए, ये हर चीज़ को बर्दाश्त करता है। चाहे लोग आके उसके नीचे बैठे, चाहे लोग आके उसके पे यानी उसको काटे, उसके शाखों को काटे, ये कुछ नहीं बोलते हैं, सबको अपने अंदर पनाह देते हैं। तो ये इंड्योरेंस, इसमें बर्दाश्त करने के हद होते हैं। एक तो इसमें बर्दाश्त होते हैं, दूसरा इसमें क्या होते हैं, ताकत होते हैं, इसलिए इसको जंगल का प्राइड कहा जाता है। ओके, रीड टू अप्रिशिएट में क्या है, रीड द पोएम अगेन एंड सी हाउ द पोएट एंड्स एवरी टू सक्सेसिव लाइन्स इन द पोएम विद words that rhymes. Write down and then okay such pair of rhyming words from the poem, then add one words of your own that rhymes with each pairs. अब उसमें क्या करना है, जो रेमिंग वर्ड्स तो आपको पता होंगे, सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको रेमिंग वर्ड्स कहा जाते हैं। तो इस पोएम में जो भी रेमिंग वर्ड्स है आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ इन दोनों पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो इस तरह 10 बनाना है, यहाँ पे एक लिखना है, यहाँ पे एक लिखना है, जो बुक से लाना है। फिर उसके बाद अपने हिसाब से एक बनाना है। तो इस तरह 10 जो रेमिंग वर्ड्स होगा यानी सेम साउंड वाला, ओके, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, हम काफिया। ओके, यानी हम वज़न जो ये होते हैं वर्ड्स होते हैं, रेमिंग वर्ड्स जो होते हैं पोएम से, उसको लाना है। एक को यहाँ पे लिखना है, दूसरे को यहाँ पे लिखना है, फिर तीसरा जो वाला होगा इन दोनों से जो रेमिंग वर्ड्स, इन दोनों की जो रेम्स वर्ड है उसको यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना है। ओके, तो पोएम्स में जो भी रेमिंग वर्ड्स है उसको आपको लिखना है। जैसे कि आप लोगों ने पोएम में देखा होगा। ओके, मिसाल के तौर पे हम पहले लाइन पे आते हैं। ओके, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो बॉय है ना, लास्ट वर्ड्स, तो लास्ट वर्ड्स है तो बॉय है, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय। और तीसरा लाइन डे, प्ले, तो यहाँ पे जो बॉय डे, वाई डे, इन दोनों का रेम सेम है। एम्प्लॉय प्ले, इन दोनों का सेम है। तो उसमें एक में लिखना है बॉय, दूसरे में लिखना है डे, और तीसरे में लिखना है इन दोनों से जो रेमिंग वर्ड्स है, जैसे कि बॉय का बाय आएगा। ओके, इस तरह। और यहाँ पे प्ले है, एम्प्लॉय है, इन दोनों का सेम साउंड है ना। और इसी तरह
वेल, डिवेल है, वेल है, तो इन दोनों का है। फिर इस तरह और एक अपना वर्ड्स बनाना है। तो इसी तरह उनको वहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अपीयर, ओके, अपीयर है, इससे पहले वाला वहाँ पे होगा एक वाइट, प्राइड, प्राइड वाइट, ये दोनों राइम जोड़ है। जैसे कि अपीयर का ईयर था, ईयर, अपीयर, सेट, ओके। तो इस तरह उसको लिखना है, ओके। तो इसको यानी आज यहाँ से हमारे जो चैप्टर होते हैं वो फिनिश होते हैं। तो इन सारों को आपको लिखना है अपने फेयर कॉपी पे, ओके। जहाँ भी कोई समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हैं, ओके।